ये पूरा माउंटेन्स में था, इसको बहुत प्लानिंग से बनाया। पैलेस जो भी आप देखेंगे रहने के लिए, बैक पार्ट में बनवाया फोर्ट जयगढ़। वो नहीं है, कोई अशोक चक्र नहीं है, प्लेन फ्लैग है। अगर इंडिया का होता अशोक चक्र मिलता। कलर का पर्सनल हॉल, दीवाने खास, दीवाने आम जनता के लिए पिलरों प्रवेश, राजा का प्राइवेट एरिया, दीवाने खास। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गिलास पैलेस, आपको ऐसा लगेगा जैसे सिल्वर का काम हो। सिल्वर दिख रहा है, सिल्वर नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है, अपने इंडिया में नहीं था, इसको राजा ने मंगवाया बेल्जियम से, हाउस ऑफ इंडिया। छोटी क्वार्टर आपको नजर आते हैं डोर्स में, ये सब सर्वेंट रूम्स है। अंदर रॉयल फैमिली, बाहर नौकर चाकर, ये इनके वेंटिलेशंस दिए गए हैं। अब ये सारा पार्ट जो आप देखोगे नॉर्मल टाइप में ही बना हुआ है, ओरिजिनल फर्श है, नीचे कढ़ाइयाँ लोग राजा की समझते हैं, राजा की नहीं है। फिल्म की शूटिंग के शॉट के लिए यूज हुई, जोधा अकबर, ऐश्वर्या राय खाना बनाती है, तब से रखा हुआ है, लोग राजा का समझ लेते हैं। नया है, बेल्डिंग किया, पहले बेल्डिंग नहीं था, ज्वाइन करके तैयार किया। सो है हेलो जय जगन्नाथ गाइस, मैं आपका आशीष वेलकम करता हूं मेरे चैनल बाइकर आशीष में। सो गाइस, आप लोग आज शॉक हो रहे होंगे, एक ओडिया ब्लॉगर कैसे हिंदी में आज ब्लॉगिंग कर रहा है। तो गाइस, शॉक होने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम आज जयपुर आए हैं, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली हम इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, इसीलिए हमने एक गाइड को हायर किया है, जो आज हमें पूरा सिटी के बारे में बताएगा और हम जो जो प्लेस एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में वो हमें बताएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जयपुर सिटी में सबसे फर्स्ट जो मोनूमेंट बना है, अंबर पैलेस बना है। राजा मानसिंह फर्स्ट ने इस बिल्डिंग को बनवाया 1590 में। ये मानसिंह फर्स्ट वो थे जो प्रॉपर यहाँ के राजा थे, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से दिल्ली में अकबर आर्मी में अकबर के चीफ कमांडर थे। उसका रीजन था राजा मानसिंह के ग्रैंडफादर बहारमल, जिनकी डॉटर हुई जोधाबाई। इसके ऊपर में मूवी बना ना, जोधा अकबर। जोधाबाई आमिर से बिलोंग करती थी, बहारमल की डॉटर थी। पॉलिटिकल मैरिज अकबर से इसलिए करवाई गई, राजस्थान में जितनी भी रॉयल फैमिलियां, इन लोगों में आपस में यूनिटी नहीं थी। इस चीज का बेनिफिट्स अकबर ने उठाया, टारगेट्स बनाया, कैप्चर करने की प्लानिंग हुई। इन लोगों ने अपनी रियासत को सेव करने के रीजन से जोधा की शादी अकबर से करवा करके अपनी रियासत को मुगल से सेव किया। मैरिज होने का कारण क्या बना? दिल्ली अपने बैक में, आगरा, दोनों के टच में आमिर, टारगेट्स था ये। इसी रीजन से इन्होंने रिलेशनशिप अपनी रियासत को सेव किया। मुगल से रिलेशनशिप हुई,
जोधाबाई की रिलेशनशिप होते, इनकी फैमिली में मानसिंह फाइटर थे। इन लोगों ने उनको दिल्ली में अकबर आर्मी में ज्वाइन किया। वहां मानसिंह को अकबर ने चीफ कमांडर बना दिया। इनके पास गोल्डन टाइम्स, मुगल्स की आर्मी का पावर मानसिंह के पास आया। आर्मी ज्वाइन की, अकबर से शर्त रखी, लड़ाई लड़ते रहे, नाम अकबर का, लूटमार का पैसा मानसिंह का। इन लोगों ने अपने जमाने में काबुल, कंदहार, बंगाल, अफगानिस्तान तक फाइट लड़ी। टाइमिंग गुड लगी, जीतने लगे। नाम अकबर का, लूटमार का खजाना मानसिंह का। उससे लोग पावरफुल बने। उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को आर्किटेक्चर डिजाइन किया। इससे पहले जो रियलिटी थी, जहां से राजाओं का रास्ता की स्टार्ट हुआ, अभी आप जो पैलेस चलोगे, बैकमैन का पुराना पैलेस, पैसा आया, अंबर पैलेस बाद में बना। 137 ईयर्स इस पैलेस में उन्होंने अपना टाइमिंग्स दिया। इसमें 3 जनरेशंस स्टार्टिंग मानसिंह ने की, मिर्जा राजा जयसिंह एंड थर्ड सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने यहाँ का रूल अपने अंडर लिया। टाइमिंग था 17th सेंचुरी। अंबर पैलेस छोड़ने की प्लानिंग्स। रीजंस, आमेर सिटी जो नीचे आप देखते हैं टाउन, ये कैपिटल है जयपुर का, पुराना शहर यही है। पॉपुलेशंस बढ़ रही थी, पहाड़ों के बीच में आप देखो माउंटेन्स है, न्यू जनरेशन शिफ्ट नहीं हो सकती थी। जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 में यहाँ की न्यू जनरेशन को यूज किया और अपने नाम से सिटी बना दिया जयपुर। जयसिंह से जयपुर शहर, इसलिए 2 पार्ट है जयपुर के। आप लोग अभी कैपिटल में हो और जयपुर न्यू सिटी। ये पूरा माउंटेन्स में था, इसको बहुत प्लानिंग से बनाया। पैलेस जो भी आप देखेंगे रहने के लिए, बैक पार्ट में बनवाया फोर्ट जयगढ़, जहां इन्होंने अपनी आर्मी को शिफ्ट किया। किला वो महल, ये आर्मी से पैलेस को शिफ्ट किया इन्होंने। अभी ये सारा गवर्नमेंट के हैंडओवर में है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लेकिन फोर्ट अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी भी करंटली में रॉयल फैमिली में राजा सवाई पद्मनाभ सिंह एज 26 ईयर 26 साल का लड़का है, जो अभी जयपुर का किंग है और अभी जयपुर में है। उसका मैसेज, जैसे आपको बता रहा था ना सर, वो फ्लैग, उनका मैसेज दूर से तिरंगा दिखता है, टोटल 5 कलर, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, येलो, रेड। आप जयपुर रॉयल फैमिली फ्लैग देख रहे हो, ये उनका पर्सनल फ्लैग है। परमिशन सरकार से मिली, आज भी झंडे लग रहे हैं। किले के अंदर देखने के लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो लार्जेस्ट बिगेस्ट कैनन रखी हुई है, नाम है J1, वजन है 250 टन, मतलब 2,50,000 किलोग्राम। 32 फीट लंबाई है। एक बार टेस्टिंग में चली 1720, उसके बाद में कभी नहीं। ट्राई के अकॉर्डिंग फायरिंग रेंज 35 किलोमीटर्स, इतना फायर नहीं कर सकती, लेकिन पहाड़ी पे हवा में प्रेशर बना और उसको टेस्टिंग किया गया, लेकिन चलाने के बाद में उसका यूज आज तक नहीं हुआ। 100 किलो बारूद, 50 किलो लोहे की बॉल का इस्तेमाल हुआ। अब आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, तोप बनाने की टेक्निक अपनी इंडिया की नहीं है, ये फॉर्मूला मुगल्स का है। मानसिंह ने काबुल जीता 1580 का टाइमिंग्स, अपनी पर्सनल चीज कोई नहीं देता। जब इन्होंने वहां जीता ना, वहां से टेक्निक चुराई और इस किले में तोप बनवाना स्टार्ट की। इसी के बाद में हिंदुस्तान में तोपों का चलन आया। अदरवाइज तोप का फॉर्मूला अपना इंडिया का नहीं है, और इन्होंने अपने जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनवाई। उस तोप को देखने का 150 टिकट्स, जो पैसा रॉयल फैमिली लेती है आज भी। वहां से ये देखिए नीचे दीवार आ रही है, देख रहे हैं ना आप लोग, बाउंड्री। आप लोग थोड़ा आगे आओ, छाता खोल लो, आगे आओ। भैया आपका थोड़ा नाम बता दीजिए। बलराम सिंह। बलराम सिंह, आप गवर्नमेंट वेरीफाइड गाइड हो? ये देखिए आप, यहाँ से ये पूरा प्रोडक्शंस वॉल, जैसे चाइना में चाइना वॉल फेमस है ना, आप देख लीजिए ग्रेट वॉल ऑफ आमेर, 12 किलोमीटर्स में आपको ये पूरी वॉल्स नजर आएगी। पूरी सिटी को सेव करते बनी, ओनली ओल्ड जयपुर आमेर को। टावर दिख रही है आपको, चेक पोस्ट है वो, ऊपर के किले से कनेक्टेड है। कोई भी कहीं से भी नजर आएगा, वहां ड्रम बजेंगे, इनकी सारी आर्मी पूरी सिटी को सेव करेगी। आपने अरावली का नाम सुना? ये आपके सामने में अरावली की पर्वत श्रृंखला, अपने इंडिया की सबसे बड़ी रेंज। ओल्ड एज में भी इसी का ही नाम आता है, लेंथ में भी अरावली का ही नाम आता है। ये पूरा सर्किल, आप जब पैलेस में चलेंगे ना, पूरा दीवार आपको चारों तरफ से दिखेगा और पूरा ना आमेर सिटी नजर आएगा। आइए बाप।
अपोजिट में जो डोर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो पैलेस का बैक एंट्रेंस है। नाम है चांदपोल, कॉमन पीपल्स एंट्रेंस। जनता अलाउड थी लेकिन फ्रंट से नहीं, बैक से। इस रीजन से इस पैलेस में 2 एंट्रेंस। नीचे का जो फ्लोर है ना, गवर्नमेंट ने जुड़वाया, पैलेस स्टोन्स नहीं, राजा की आर्मी के लिए इस स्क्वायर में बना हुआ है। फारसी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं परेड ग्राउंड्स। यहाँ राजा की आर्मी से प्रोग्राम करवाए जाते थे, तो ये उस जमाने का आर्मी के लिए यूज होना परेड ग्राउंड। यहाँ होने वाले जो प्रोग्राम राजा अटेंड करते, लेफ्ट में देखो टावर दिखेगी 2 येलो वाली, नीचे की तरफ सीढ़ी के जस्ट ऑन द टॉप, वहाँ बैठ करके राजा यहाँ होने वाले प्रोग्राम्स अटेंड करते। और नीचे जो भी रूम्स अभी आप देखते हैं कॉमर्शलाइज एरिया में कन्वर्ट से, जहाँ क्राउड दिखाई दे रहा है, टिकट काउंटर बना दिया, ये सब घोड़ों के हस्तबल, जिन्हें लोकल वर्ड में अपन लोग तबेला कहते हैं। तो ये स्टार्टिंग इस महल की, नाम है इसका फर्स्ट कोर्टयार्ड, महल का पहला भाग, जहाँ से महल की स्टार्टिंग होती है। सूरजपोल, चांदपोल, परेड ग्राउंड, घोड़ों के हस्तबल। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଟା ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇଡି ୟୁଜ କରିବେ 22 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଆସିଲେ 102 ଟଙ୍କା। आपको हल्का सा अप नजर आ रहा है। सेंटर में राजा बैठते, ऊपर देखो 4 आयरन के हुक्स लगे हैं, कर्टन्स के फैन, हाथ वाले पंखे, बीच में लगा हुआ झूमर रियल है, ब्रास का कैंडल का इस्तेमाल। सेंटर पॉइंट्स राजा का, 16 पिलर्स, मार्बल्स, वीआईपी एरिया। आउट में आप देखो सैंडस्टोन्स को यूज किया, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स। डाउन साइड का जो पूरा फ्लोर है कॉमन, आम जनता, मीटिंग हॉल। पहले के जमाने में कोर्ट नहीं, राजा सेंटर बैठते, मिनिस्टर्स आउट, कॉमन पीपल डाउन साइड। राजा अपनी पब्लिक से ये मिलते, उनकी प्रॉब्लमों को सुनते, सोल्व करते। रानियां मीटिंग हॉल को देखती, मिनिस्टर पब्लिक उन्हें बाई फेस नहीं देखी, रानियां कवर्ड रहे। टॉप वाला पॉइंट्स आप देखो, वहां विजिटर्स हैं, उनमें से जो भी विंडो में आ गया ना, आप उसे क्लियर करोगे, बाकी का जाली में शैडो नजर आएगी। एग्जाम्पल आपके सामने में, जो विंडो में है वो दिख रहे हैं, बाकी का जाली में ब्लैक है। रानियां वहां बैठ के दरबार हॉल को अटेंड करती, पब्लिक मिनिस्टर्स रानियों को बाई फेस नहीं देख पाते। इतना साउंड नहीं, यहाँ की आवाज वहां उनको सुनाई देगी, उनको देखने को मिलता, सुनने के लिए उनको अपने गार्ड्स को यूज करना पड़ता। ट्रांजेक्शंस जानते ना आप लोग, कीनर, वो बैठते, मीटिंग सुनते, रानियों को एक्सप्लेन, उनको मालूम चले राजा किस डिस्कस में पब्लिक से मिले। विंडो जो बनाई गई है उसका रीजंस क्या रहा, राजा जब महल में एंट्री लेते, रानियां एंटरटेनमेंट, राजा का फूलों से स्वागत करते। इसी रीजन से वो सामने वाला पॉइंट्स रानियों के लिए। बिल्डिंग बनी आर्किटेक्चर 2, स्टॉप में आप देखो एलिफेंट का फेस, लाटेस्ट की डिजाइन्स बनी हुई है, व्हाइट में भी, रेड में भी दिखाई दे रहा है आपको हर पिलर्स में। ये पूरा आर्किटेक्चर हिंदू है, क्योंकि हिंदू राजपूत राजा ने बनाया, लेकिन रिलेशनशिप मुगल से हुई। डाउन में देखो फ्लावर्स बनाए गए हैं, मुगल आर्किटेक्चर्स। कम्युनिकेशंस नीचे मुगल का, बनाया हिंदू ने, इसलिए टॉप में हिंदू, दोनों को डिजाइन किया। पिलर की क्वालिटी एक बार टच करके देखो आप पिलरों को, तभी तो आप इसको फील करोगे। सॉफ्टनेस, यस, मकराना, देखने में रफ्ता, आपने टच किया, क्वालिटी फील किया है ना, बेस्ट क्वालिटी मार्बल्स, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ है। सोएगी तभी तो पता चलेगा, देखने में तो खाली पिलर है, ये इसकी खासियत। इस हिसाब से ये राजा का दरबार हॉल। सेंटर में आप देखो, वहां बीच में गणेश का पेंटिंग है, नाम है गणेश फूल, पेंटिंग ओरिजिनल, नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स। जयपुर सिटी फेमस आर्ट कला, सांगानेरी आर्ट्स, ऑर्गेनिक टाइप कलर्स। ग्रीन लीव्स, बथुआ, मेथी, पालक, आम के पत्ते, येलो कच्ची हल्दी, नींबू का छिलका, सनफ्लावर्स, नेचुरल ओरिजिनल वेजिटेबल डाइस, वेरी फेमस प्रिंट, नेम सांगानेरी प्रिंट। लोग कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 27। उस जमाने के अंदर में राजा यहाँ बैठते, लेकिन दरबार लगाने के हिसाब से उनका यूज था। बाकी के जो मिनिस्टर्स आते, उनको राजा इस डायरेक्शंस में भेजते, अपने मिनिस्टर्स लोगों को यहाँ बैठाया जाता, बदले में राजा उस जमाने में टैक्स लेते, लगान। बड़े जो जागीरदार होते थे ना, इस आमेर टाउन के अंदर में 27 एरिया के बड़े जागीरदार टच में थी, राजा ने उनको अपनी सुरक्षा दी, बदले में लगान लिया। कचहरी, जहां राजा का ऑफिशियली वर्क होता था। आगे आप आ जाओ इधर। लेक आर्टिफिशियल, पहाड़ों का पानी आता है इसमें हर साल बारिश से, इसके अलावा कोई पानी का स्टोरेज सिस्टम नहीं है। अभी रेन चल रही है, वही माउंटेन्स का पानी स्टोरेज। लेक के बीच में बाग आप देखते हो, नाम है इसका केसर बाग मोहन गार्डन। और जिस बगीचे से अपन चल के आए, लेफ्ट साइड दिलाराम गार्डन। आर्किटेक्चर्स 2, जिन्होंने बिल्डिंग को तैयार किया,
उनके नाम से राजा ने दोनों गार्डन बनाए, मोहन के नाम से मोहन, दिल्ला के नाम से दिलाराम। बीच में जो डिजाइन देख रहे हैं आप लोग अलग अलग शेप में, इसमें राजा ने विंटर वेदर में सैफरन के प्लांट भी लगाए। विंटर वेदर्स के हिसाब से सैफरन रही, लेकिन क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग गर्मी होते ही केसर जल जाती, तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। प्लांट्स का यूज हुआ तो डिजाइनों को नाम देकर के फेमस कर दिया, सैफरन गार्डन, केसर का बाग, मोहन बाड़ी और दिलाराम बाग, जहाँ से अपन चल के आए। ये हाथी वाला रूट्स पूरा आर्टिफिशियल टॉम्स मुगल डिजाइन में बना है। चिमनी, पानी गर्म करने का गीजर, 400 साल पुरानी टेक्निक्स। वॉल के अंदर की तरफ में 2 वाटर टैंक्स बने हैं, एक लेफ्ट में है, दूसरा राइट में, बिल्कुल बीच में दीवार। अभी दिखाऊंगा अंदर चल के। लेफ्ट वाला पानी का टैंक बड़ा है, नीचे प्रॉपर तांबा लगा है तांबे को गर्म करने के लिए। आगे आप आओ, नीचे देखो 2 होल बनाए गए हैं। सामने वाली साइड में फायर, सेकंड से वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन। ऑक्सीजन कंपलसरी है, हवा मिलेगी, आग की स्पीड बढ़ेगी, प्रॉपर गर्म होगा, पानी को गर्म करेगा। उसका यूज अंदर रानी राजा के बाथटब में होगा। जिस हिस्से को रानी राजा यूज करते, आप देखो कवर्ड है, कुछ नजर नहीं आ रहा। स्मोक, ह्यूमिडिटी, कार्बन, एवरीथिंग आउटसाइड, इसलिए चिमनी बाहर, यूज अंदर। 400 साल पुराना गीजर, लोकल वर्ड नेम चिमनी, सेफ मुगल पेटेंट्स में। रूम है जिसमें भी अपन लोगों ने एंट्री ली है। ये पूरा रूम जिसमें अपन खड़े, ये ओरिजिनल दरवाजे हैं, टिक वुड के हैं। ये रियल हुक्स लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देखोगे आयरन्स के कर्टन्स लगते थे। आ जाओ आगे। ये ठंडा, वो गर्म। दीवार में होल दिख रहा है आपको, वहां से पानी छोड़ेंगे, इसमें पानी जमा होगा, ठंडा पानी, और वो वाला गर्म। आगे चलो, यहाँ देखो लेफ्ट में होल दिखाई देगा आपको, लेफ्ट में दिखा ना, पानी छोड़ेंगे, ठंडा ही आएगा सर्दी में। नीचे देखो राउंड से, ये प्रॉपर प्लेट जहाँ लाइट लगी हुई है। बाहर चिमनी जो दिखाई, आग जलने पर प्लेट गर्म होगी। विंडो से आप देखते हो पानी यहाँ से यूज नहीं होगा, इससे स्टीम बनाते। समझ रहे हैं आप लोग? जिस कमरे में अपन खड़े हैं, ये रूम स्टीम बाथ के काम में लेते, उस समय का सोना बाथ। आगे आ जाओ, ये इनका बाथटब, जगूजी, स्टीम सोना जगूजी, 400 साल पुरानी टेक्निक। फर्स्ट होल पानी आने का, सेकंड आप रखने का, नीचे वाला ड्रेनिंग, बैठ के जाना, बैठ के आना। इसलिए लॉक किया हुआ है। ये वॉशरूम, हाँ जी, हाँ जी, टॉयलेट्स, यस, ये बंद इसलिए अपने लोग यूज नहीं करें। का पेंटिंग है, बीच में आप देखो गणपति, लेफ्ट राइट में उनकी वाइफ रिद्धि सिद्धि, 2 वाइफ थी उनके। ये राजा के किचन से पूरा राइट हैंड साइड वाला हिस्सा वहां तक का राजा का रॉयल रसोड़ा। ये हाँ पूरा एरिया वहां तक, जहां लेफ्ट राइट तक आपको दरवाजे बंद नजर आएंगे, पूरा रॉयल किचन से। राजस्थानी वर्ड में किचन को रसोड़ा कहा गया। मेन चीज पानी, इतनी ऊपर पानी नहीं आ सकता था। अभी रेन चल रही है, सामने की दीवार में होल दिख रहा है आपको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो गवर्नमेंट बताती है, ये प्लानिंग उनकी थी। इतनी ऊपर पानी नहीं चढ़ा सकते थे। जिस जगह अपन खड़े, अपने नीचे वाटर टैंक्स बने हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स चालू है। उस जमाने की टेक्निक्स अभी तक सक्सेसफुल। यहाँ आओ, ऊपर आओ, देखिए अपनी शैडो नजर आती है पानी अंदर में। हाँ, तो ये उस टाइम का ही तो टेक्निक बता रहा हूँ सर। ये तो उस जमाने का ही देख रहे हैं आप लोग। अभी तक तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतने ऊपर पानी कैसे आएगा, और पानी जरूरी था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरीके से महलों में बारिश का पानी जमा करते और काम में लिया करते। और ये टेक्निक्स अभी आपके सामने में है। नीचे लोग चलते हैं, ये सारा पानी वेस्टेज, क्योंकि लोग चलते बैठते, इसका पानी नीचे लेक में जा रहा है। टेरेस का पानी अंदर जा रहा है, चैम्बर बने हैं, पानी साफ। कलर्स उस टाइम पे नहीं, लाइमस्टोन्स पे अंदर की तरफ में पत्थर, उसके ऊपर चूना, उस पे हैंडमेड पेंटिंग्स। ऊपर ब्लू कलर, ब्लू के बॉर्डर में ब्राउन दिख रहा है, डार्कपन के कारण दिख रहा है, कलर नहीं है। अंदर एंट्री लेते हैं, बाहर जो रिफ्लेक्शन है ये ब्राउन गोल्ड है। ऐसे हैंडमेड करते हो, गोल्ड दिखेगा। ये गोल्डन दिख रहा है यहाँ, वहाँ से ब्राउन, अंदर से गोल्डन।
रानी का रिक्शा, व्हील चेयर ही है। रानी का रिक्शा गाड़ी है, व्हील। हाँ, फेस्टिवल प्रोग्रामों में रानियां कपड़े ज्वेलरी पहनती, वेट ज्यादा होने पे चल नहीं पाती, व्हील चेयर में आना जाना पड़ता था, इसलिए ओरिजिनल रिक्शा गाड़ी बनाया गया है। 400 साल पुराना है, चंदन की लकड़ी पे है, मीनाकारी का काम। ऊपर आप देखो ब्राइट एंड ब्लू कलर है, समर वेदर के हिसाब से इसको यूज किया है। राजा का नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम, सूक्ष्म मंदिर कहते हैं इसे। आगे आप आओ, इधर आगे आओ, आगे आओ। वहाँ देखो लिखा हुआ है सूक्ष्म मंदिर, यहाँ इधर आगे हो। वहाँ देखो सामने की तरफ मार्बल का झरना है, सेंटर्स में टेरेस पे पानी के टैंक्स, लाइम सिस्टम्स की छतें, पानी भरने पर वाटर पोर्ट से पानी बहने लगता, जालियों से हवाएं चलती, पानी गिरता, हवा क्रॉस होती, हवा पानी टकराते, हवा ठंडी होती, हवा डोर से पास नहीं हो, बाहर आयरन की हुक लगवाए, पर्दे नहीं, कसकस की जालियां। कसकस जानते हैं ना आप लोग, कूलर में यूज होता है, पानी के भिगोने से लगाते, अंदर की कूलिंग जालियां रोकती, हवा का प्रेशर कंटिन्यू, सारा महल ठंडा होने लगता। नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम। समर, वो चैम्बर दिख रहा है आपको, फ्रेगनेंस के हिसाब से वहां चैम्बर्स के अंदर में परफ्यूम डालते, उसकी स्मेल पानी में मिक्स करते, पानी नाली द्वारा बह करके जमा होता वहां पर, इवनिंग होते ही पानी को दोबारा यूज करते। रीसाइक्लिंग सिस्टम। छोटी क्वार्टर आपको नजर आते हैं डोर्स में, ये सब सर्वेंट रूम्स है। अंदर रॉयल फैमिली, बाहर नौकर चाकर, ये इनके वेंटिलेशंस दिए गए हैं। अब ये सारा पार्ट जो आप देखोगे नॉर्मल टाइप में ही बना हुआ है, ओरिजिनल फर्श है। नीचे कढ़ाइयाँ लोग राजा की समझते हैं, राजा की नहीं है, फिल्म की शूटिंग के शॉट के लिए यूज हुई। जोधा अकबर, ऐश्वर्या राय खाना बनाती है, तब से रखा हुआ है, लोग राजा का समझ लेते हैं। नया है, बेल्डिंग किया, पहले बेल्डिंग नहीं था, ज्वाइन करके तैयार किया। ओरिजिनल पॉइंट्स, ब्लैक येलो, वो येलो डोर्स, ये वाला पॉइंट्स, ये दरवाजा, ये मैंने फिंगर रखा, वो रहा ओरिजिनल पॉइंट। सर इधर आ जाओ। ओरिजिनल पॉइंट्स मतलब राजा का रियल पैलेस, भारमल, भगवान दास, सुजामल, जोधाबाई, हरकाबाई का जन्म स्थान, उसके बाद में अंबर पैलेस। ये जो पूरा ब्लैक येलो दिख रहा है व्यू पॉइंट्स। रियलिटी, नॉट रिच पीपल्स, जोधा की शादी अकबर से, भारमल की डॉटर्स, पॉलिटिकल मैरिज, चीफ कमांडर बने मानसिंह अकबर के, फाइटें लड़ी, पैसा आया, अंबर पैलेस बनाया। इतना पैसा आया कि पूरी रियासत को वॉल से सेव किया, देख सकते हैं पूरी वॉच टावर्स, पूरा फोर्ट में आके जुड़ गया दीवार, अपन बीच में पूरा वॉल्स है, और पूरा अरावली माउंटेन्स। तो ये ओल्ड सिटी आमेर टाउन एंड जयपुर न्यू सिटी 17th सेंचुरीज। ये आ गया ऊपर फोर्ट जयगढ़, अब देखो बिल्कुल टच में है। और अब आप देखो फ्लैग में फर्क दिखेगा आपको, है ना, वो नहीं है, कोई अशोक चक्र नहीं है, प्लेन फ्लैग है। अगर इंडिया का होता अशोक चक्र मिलता। कलर क्या क्या है इसका? ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, येलो, रेड। नीचे से ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर व्हाइट है, फिर येलो है, फिर रेड है। छोटी रियासत, नॉट रिच पीपल्स। आपको पता है ना, पॉलिटिकल प्लानिंग से बना है। जोधा का जन्म भी वहाँ से हुआ। यस, वहाँ ये नहीं व्यू पॉइंट ओनली, व्यू पॉइंट विजिटिंग के हिसाब से। तो ये सबसे पुराना ये है ना, ये वाला जो खंडर में पड़ा है। खंडर कौन सा? ये सब अच्छी कंडीशन है, सर सर्वेंट रूम है, खंडर नहीं है। ये तो जो सामान है वो रखा हुआ है साइड में। दरबार हॉल, जहाँ पर अभी अपन खड़े थे, रानियां यहाँ बैठती, यहाँ से उनको नीचे का सारा नजारा नजर आता। ये जालियां उनका फेस और ड्रेस कवर करती, शैडो। रानियों को हर कोई नहीं देखे, ये जालियां उनका फेस और ड्रेसेस कवर करें, इस तरीके से इसको बनाया गया है। मार्बल्स की जालियां हैं, आर्किटेक्चर 2 है। आप देखो इसमें स्टार से बना हुआ है हनीकॉम्ब, ये मुगल शैली। वहां पर आपको डिजाइन नजर आएगी, उसमें लोटस ट्रायंगल हिंदू, बीच में वेलकम विंडो। राजा आने पर रानियां उनका स्वागत करें, इस हिसाब से वेलकम विंडो बनाई गई है। नाम है इसका सुहाग मंदिर, क्योंकि रानियां इसका यूज करती मैरिड, इस हिसाब से उन्होंने अपने जमाने में इसको सुहाग मंदिर का नाम दिया है। ये विंडो वेलकम करने के हिसाब से पूरा व्यू नजर आ रही। हाँ सराही यहाँ से बैठ के सारे चीज देखते हैं। हाँ हाँ, बंद कर दो।
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गिलास पैलेस। आपको ऐसा लगेगा जैसे सिल्वर का काम हो। सिल्वर दिख रहा है? सिल्वर नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है। अपने इंडिया में नहीं था, इसको राजा ने मंगवाया बेल्जियम से, आउट ऑफ इंडिया। स्मॉल स्मॉल पीसेस में इसको डेकोरेट किया गया। बनाने का रीजन विंटर वेदर्स, सर्दी आती, क्लाइमेट ठंडा होता, इवनिंग होते ही अंदर से लेकर के बाहर के हिस्सों तक लैंप जलाए जाते। जब वो लैंप जलते, मिरर पे लाइट आ जाती, कॉन्वेक्स लाइट को अपने अंदर लेता, एक दूसरे में एब्जॉर्ब करता, धीरे धीरे शीशे में वार्मनेस बनना स्टार्ट होती, और कुछ समय बाद ये पूरा कांच का महल हीटर में काम करना स्टार्ट करता नेचुरली, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इस महल में रानी राजाओं को ऐसा फील होता, हम सर्दियों में खुले आसमान में चारों तरफ देखो तो तारे, लाइटिंग स्टार्स की तरह फीलिंग। मिरर की क्वालिटी आ गया पाओ, जितनी से में आपको हर शीशे में नजर आएंगे। अपने हैंड्स को देखो, मूवमेंट्स किया, सामने के ग्लासेस में हैंड्स नजर आएंगे। ये सारा कॉन्वेक्स हर चीज को एब्जॉर्ब करता है। मोबाइल टॉर्च चालू करो। हाँ, मोबाइल टॉर्च मुझे दो टॉर्च चालू करो सर। जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, लाइट एब्जॉर्ब होना, वार्मनेस बनना, आपने खाली सुना। आपको आपके मोबाइल से इसकी फीलिंग कराने जा रहा हूँ। ऊपर देखो ऑन द टॉप, ये मोबाइल की टॉर्च की लाइट का रिफ्लेक्शन है, दिख रहा है आपको? आप फील करो जब ये लाइट इतनी एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी दिन में ओनली मोबाइल टॉर्च लाइट, पूरा डार्क होगा, लैंप जलेगी, कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? पूरा महल गरम तारों जैसे फीलिंग। इस तरीके से इसका यूज, ये इसकी खासियत। अब देखो बंद हो गया। 12 रानियां थी राजा मानसिंह के, 12 अपार्टमेंट बनाए हैं। इसमें 2 रूम है, एक बेडरूम ये रहा, दूसरा बेडरूम वो रहा। ये बड़ा हॉल जिसमें अपन खड़े हैं, ऊपर देखो हुक लगे हैं, हाथ वाले बेड लगते थे, एक समय में हिला देना चलता रहता। ये बाहर बड़े हॉल है, ओपन में बरामदे हैं। ये सारा एक पार्ट एक वाइफ का है, दीवार के बराबर दूसरी वाइफ का, उसके आगे तीसरी वाइफ का, ऐसे टोटल 12 सेक्शंस बनाए गए हैं। ये फर्स्ट वाइफ का अपार्टमेंट है जिसमें अभी अपन ने एंट्री ली। फर्स्ट वाइफ मतलब मेन रानी, महारानी, छोटी रानियां पटरानी, टोटल 12 रानियां, दासियां। जेंट्स में खाली राजा आते और कोई जेंट्स अलाउ नहीं था। ऊपर आप देखो वहां कॉर्नर पे रैंप, रेलिंग आ रही है, ये स्टेयर्स का रास्ता है जो राजा के आने का है। ऊपर से राजा आते, रानी से मिलते, सैम्बे चले जाते, बराबर वाली रानी को मैसेज नहीं हो। ऐसा ही सेकंड वाइफ के पास आने का रास्ता, उसके बाद थर्ड वाइफ के पास, क्योंकि 12 वाइफ रखना और राज्य करना नॉर्मल नहीं था। उस हिसाब से राजा ने पूरी प्लानिंग से उन्हें रखा। सेक्शन बाई सेक्शंस अपार्टमेंट बनाए 12। किसी भी रानी से कभी भी राजा मिलके गए, ये उन्हें मैसेज नहीं। जिससे मिलते वही खुश, राजा हमसे मिलते, औरों से नहीं। राजा सबसे मिलते, रानियों को मैसेज नहीं होना। इसी रीजन से हर पार्ट में आने के रास्ते बनाए गए हैं। रानियों को मिलने की परमिशन भी दी है। अंदर कॉमन हॉल, ओपन में रानियां मिलती थी, सारी की सारी अंदर की तरफ, चाहे वो 2 मिलो, 4 मिलो, 12 मिलो, ऐसे इसको बनाया गया। अंदर से आओ, ये सब ओरिजिनल गेट है, टिक वुड, सागवान की लकड़ियां। ये नक्काशियां सब पुरानी हैं। अंदर आइए, कमरे हैं ये उनके। ये अटैच में दोनों रूम्स बनाए गए हैं, बेडरूम्स। आगे आप आओ, लॉक किया हुआ है, पर्सनल वॉशरूम्स है। सामने वाली साइड में छोटा पर्सनल किचन है, हाथ का मसाला कूटने वाला, 2 BH टाइप में डिजाइन किया गया। ऐसा ही सेकंड वाइफ का है, उसके आगे थर्ड वाइफ का है। 12 अपार्टमेंट है, ऊपर टावर दिख रही है आपको, रानियों की गार्ड की है। गार्ड जेंट्स नहीं होते थे, लेडीज, किन्नर। यस, यूनिसेक्स मतलब ट्रांसजेशंस, क्योंकि 12 वाइफ राजा जेंट्स को नहीं रख सकते थे, क्योंकि रानियों की सुरक्षा उनसे होती थी, रानियां ज्यादा थी, राजा अपने सोल्जर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। इसी रीजन से राजा ने उनकी सुरक्षा यूज की। वो उस जमाने में रानी की सुरक्षा के लिए यूज होते थे। और ये टेक्निक इंडिया की नहीं है, ये मुगल्स को देख करके लेके आई है। क्योंकि हिंदू धर्म में शादी तो एक से ही होती है, लेकिन राजा थे, युद्ध वगैरह जीतते, स्वयंवर चलते, इतनी शादियां हो जाती थी। उस हिसाब से रानियों की सुरक्षा के अकॉर्डिंग, जबकि मुगल्स में ऐसा कुछ नहीं था। मुगल्स में एरिया होता था हर्रम, उस हिसाब से वो किन्नरी रखते थे, यूनिसेक्स। इसी रीजन से राजा ने उन्हीं की प्लानिंग में किन्नरों को यूज किया है। हो गया। 2 रूम है, हॉल है, बरामदा है, पर्सनल रास्ता वो रहा आने जाने का। दीवार आ गई,
तीसरी रानी का ऊपर करो कैमरा। वॉइस स्पेस दिख रहा है आपको कॉर्नर में गैप, जहाँ कबूतर बैठे हैं वो तीसरी रानी के पास आने का रास्ता स्पेस। 1 2 3, 3 यहाँ, 3 अपने बैक में, 3 राइट साइड में, 3 लेफ्ट साइड में, स्क्वायर में 12 है, 12। आगे आप आओ इधर। वो है कॉमन हॉल, 12 दरी। अंदर आइए। ये कॉमन हॉल रानियां ओपन में यहाँ मिल सकती थी, लेकिन सब सिस्टम से था। 3 दरवाजे, 1 2 3, 3 अपने से पीछे की रानियां यहाँ बैठती, 3 सामने से आती, 3 लेफ्ट से, 3 राइट से, पूरे 12 दरवाजे। समझ में आया? उस रानी का वे वहां है, इधर आओ। उस रानी का वे देखो, वहां स्टेप्स है कॉर्नर में, उस रानी के लिए वहां स्टेप। सबके रास्ते अपने अपने, किस समय में कौन बाहर गया, कौन महल में आया, राजा किस रानी से कब मिलकर के बाहर चले गए, ये भी उन्हें मैसेज नहीं मिलता था। तो ये पूरा एरिया कहलाता था जनानी ड्योढ़ी, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लेडीज अपार्टमेंट। ये महल का पीछे का लास्ट भाग है। तो जी ये जोधा अकबर के टाइम की की शूटिंग, ये देखो जॉइंट है। हाँ बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग कहाँ था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। ये देखो, ये बोल लो, कॉइन डाल जाते हैं लोग, लोग सोचते हैं कोई विश पूरी होती होगी, हाँ, लेकिन ये विश पूरी होने के हिसाब से नहीं है, ये तो मूवी की शूटिंग के लिए बना, और लोग सोचते विश पूरी होती, रियल चीज वो। उल्टा रखा हुआ है, हाँ बैकफुट सेव करने के हिसाब से। मिट्टी का मटका है जी, वाटर पॉट। हाँ, ये कितने लीटर का होगा? इसका लीटर काउंटिंग नहीं किया गया। अच्छा, ये आपको मैं बोलूंगा नहीं, झूठ नहीं बोलूं, क्या मतलब। हाँ, पहले यूज होता था नौकर चाकरों के हिसाब से। मिट्टी का है ये, देखो ना आप, मिट्टी को पका के तैयार किया गया है। अच्छा, पानी रखने के लिए, पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर्स। पानी ठंडा रहता है, कहते हैं ना मिट्टी का अगर पानी अपन पीते हैं ठंडा रहता है। पेट के अकॉर्डिंग भी अच्छा रहता है। ठीक है, राजा महाराजा पीते थे पानी। पुराने जमाने में उसी हिसाब से तो बनाया है। फाइनाली हमारा अंबर पैलेस रो विजिट सरी जाइए आउ टाइम है 2टा भोक है। तो चलते आगे लंच करदे, लंच पर आउ गोटे जगह अच्छी से विजिट करूँ। तो लंच रे आम कौन खाऊ से देखो, आम लंच आसिक पहुंची गला। आम लंच रू गोटे व्यू पॉइंट भी आपको देखो, देखो आई विश्व बाबू आईटू देखा जाऊँ आमर अंबर पैलेस रो व्यू। तो चलो तो लेट करियानी, लंच करिया वही तो अंबर पैलेस।